हाय व्यूअर्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? ये वीडियो मैं अपडेट करने के लिए बना रहा हूं कि इनकम टैक्स में क्या मेजर चेंजेस आए हैं। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2025-26 की, तो ये जो टेबल आपको दिख रही है इसको कंप्लायंस करना ध्यान रखिएगा। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं क्या है। अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो सारी डिटेल्स कंपलसरी हो गई हैं जो आपने एचआर में सबमिट करी थी। यानी कि आपका एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्क क्या है, आप कहां रहते हैं, आपका एचआरए आप कितना दे रहे हैं, आप रेंट कितना दे रहे हैं, आप कंपनी से क्या डिटेल रिसीव कर रहे हैं, पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कंप्लीट आपको एचआरए का। अब आ गया 80C पर, यानी कि आपने अगर कोई पॉलिसी ले रखी है तो आपको पॉलिसी नंबर, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसका प्रीमियम वो भी भरना पड़ेगा। अगर आपने कोई मेडिक्लेम ले रखा है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट नंबर। आपका कोई डिजीज का प्रॉब्लम है, आपको डिजीज की हम क्लेम कर रहे हैं, आपका ये डिडक्शन, उसकी भी स्पेसिफाइड डिजीज क्लेम करनी पड़ेगी। यहां पे जो आपको विंडो दिख रही है इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स हो जो आपका एटीआर में भर के भेजनी पड़ेंगी। अगर आप ये नहीं भरते हो तो आपकी रिटर्न 100% डिफेक्टिव होगी या बाद में नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये ITR 1 यानी कि जो सैलरीड पीपल है उनके लिए एप्लीकेबल हो गई है। और ITR 4 में अगर आपकी सैलरी भी है तो उसके साथ आपको इवन बैलेंस शीट भी भरनी है, E11 से लेकर E19 तक के कॉलम्स, जहां पे आपको सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, आपका स्टॉक कितना है, कैश कितना है, मैंडेटरी भरना पड़ेगा। नहीं तो आप रिटर्न नहीं भर सकते और अगर भरेंगे तो डिफेक्टिव लग के आ जाएगी। इस कंप्लायंस का ध्यान रखें। इस बार रिटर्न्स बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज्ड हैं और बहुत ज्यादा अपडेटेड हैं। ध्यान रखें और ध्यान से रिटर्न भरें।